जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं आज जो अंकित भाटी सर वाली न्यू एसएससी जीडी 2024 के लिए जो बच्चे अंकित सर ने हिंदी की बुक लॉन्च की है, हिंदी की वो पूरी बुक का सॉल्यूशन आज हम लोग यहाँ से चैप्टर वाइज करेंगे। तो देख लीजिए, जो हमारा आज का पहला चैप्टर है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे, और चैप्टर का नाम है हमारे का विलोम शब्द। तो जल्दी से सभी मेरे भाई बहन लाइव जुड़ जाइएगा, जिससे हम अपनी इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए मेरे भाई, जो आज का हमारा पहला चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है हमारे का विलोम शब्द। बच्चे पहले चैप्टर का नाम है विलोम शब्द, और इसमें मेरे शेर देखो क्या क्या लिखा हुआ है, यहां से हम लोग कंप्लीट करते हुए चलते हैं। शब्द है विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है तो उस शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। बच्चे इसको क्या कहते हैं हम लोग? विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। चलिए देखो, विलोम शब्द बनाने के नियमों पर अगर हम लोग जाएं तो यह है, विलोम शब्द बनाने के नियम यहां से स्टार्ट हैं। पहला है लिंग परिवर्तन से। लिंग परिवर्तन मतलब कैसा है? जैसे लड़का आपका क्या है बच्चे? पुल्लिंग है, तो लड़के का उल्टा क्या होगा? लड़की होगा, जो स्त्रीलिंग हो जाएगा। राजा का स्त्रीलिंग रानी मतलब विपरीत हो जाएगा। बर का स्त्रीलिंग बधू हो जाएगा बच्चे, ठीक है? तो ये क्या होंगे? विपरीतार्थक। दूसरा नियम है उपसर्ग से। जैसे हमने कहा मान, बच्चे मान, और मान में हम लोगों ने अप उपसर्ग लगा दिया, क्या अप, तो अब क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा बच्चे। अब क्या हो जाएगा? अपमान। तो मान का अपमान, स्वस्थ का अस्वस्थ हो जाएगा, आस्था का अनास्था हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे अलग जाति के शब्दों से। जैसे आजाद का उल्टा क्या होता है? गुलाम। आगे का उल्टा क्या होता है? पीछे। और मीठे का उल्टा क्या होता है बच्चे? कड़वा होता है। अगला जो चौथा है यह है नियय समास के पद बनाकर। बच्चे नियय समास के, जैसे क्या है? आदि का क्या हो जाएगा मेरे शेर? अनादि हो जाएगा, और सनात का अनाथ हो जाएगा, या अनाथ का सनात हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, यहां से अगर मैं बात करूं तो बच्चे चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं। क्या है ये? हमारे दो हैं, ये यहां से करते हैं। पहले हम इसको करते हैं बच्चे, ये पहला ही यहां से देखो, जो हमारा उदाहरण है वो क्या है कि सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो बच्चे सम्मुख का क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया कि सम्मुख का जो होगा वो होगा विमुख होगा। स का बी लगता है, स का बी भी लगता है बेटे, ठीक है? स का बी लगता है। देखो इसकी व्याख्या है, सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होगा। सम्मुख का वाक्य प्रयोग करें तो मेरे सम्मुख ही यह घटना घटी थी। विमुख की बात करें, अपने विचारों से लोगों को आहत असहमत होता देख सबसे विमुख हो गया। ठीक है बच्चे, चलो अगला सवाल देखो, यहां से क्या है? सवाल है सम का विलोम शब्द आप लोगों को बताना है। सम का, तो सम का विलोम क्या होगा बच्चे? सम और विषम। आपने सुना होगा सम संख्या विषम संख्या, ठीक है? तो सम का क्या होगा? विषम होगा मेरे भाई। सम का क्या होगा? विषम होगा। आगे देख लीजिए क्या है? आगे है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है बच्चे? कौन सा युग्म गलत है? तो आप कहेंगे जागृत का सुषुप्त बिल्कुल सही है, ये तो। निष्काम का सकाम ये भी बिल्कुल सही है। करुण का निष्ठुर ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन राग का क्या होता है बच्चे? तो आप कहेंगे भैया कि जो राग होता है उसका विराग होगा। राग का क्या होगा? विराग होगा। ईर्ष्या होगा या नफरत होगा, ये होगा। राग का क्या होगा? विराग होगा, ठीक है? चलिए अगला जो 4 नंबर का सवाल था, यहां से इस शब्द का क्या देखेंगे हम? प्रहार। बच्चे अगर बात की जाए यहां से कि प्रहार जो होता है, प्रहार का क्या होगा? तो मेरे भाई प्रहार क्या करते हैं? जैसे कहते हैं ना कि मैंने उसके ऊपर प्रहार कर दिया। भाई मैंने उसके ऊपर क्या कर दिया? आघात कर दिया। मैंने उसके ऊपर वार कर दी, मैंने उसके ऊपर चोट कर दी, मैंने उसके ऊपर मार कर दी। तो बच्चे प्रहार का जो विलोम होगा वो क्या होगा? रक्षा होगा। भाई क्या होगा? रक्षा। प्रहार मतलब चोट करना, और रक्षा मतलब बचाव करना। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर का सवाल मेरे शेर यहां से है बच्चे, क्या है कि संधि का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है बच्चे, संधि का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका विग्रह। क्या होगा मेरे भाई? विग्रह होगा या विच्छेद होगा? क्या होगा? विग्रह होगा मेरे भाई। क्या होगा? विग्रह। चलिए आगे है बच्चे, क्या है? दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। आहत। बच्चे आहत का जो विलोम शब्द होगा वो अनाहत होगा। क्या? अनाहत होगा, ठीक है? चलिए आगे अगर हम आगे चलते हैं तो सवाल है यहां से हमारा 7 नंबर का, लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? लुप्त मतलब जो बच्चे क्या होगा? जो छिप गया हो। तो प्रकट मतलब प्रकट हो या प्रत्यक्ष हो। बच्चे क्या हो? प्रकट हो या प्रत्यक्ष हो, ठीक है? उसको हम क्या कहेंगे बच्चे? उसको हम मतलब ये कह देंगे कि लुप्त का विलोम होगा। लेकिन यहाँ बच्चे अगर लुप्त के विलोम शब्द की बात करें तो यहाँ लुप्त का विलोम है व्यक्त। बच्चे यहाँ लुप्त का विलोम है व्यक्त है। क्या है? व्यक्त है। चलिए आगे चलते हैं मेरे शेर। आगे देखो जो 8वां है आपका, 8वें में क्या है लिखा हुआ कि अनुयायी का क्या होगा? अनुयायी का
तो बच्चे अनुयायी होता है आपका क्या करेंगे, आपका बात मानने वाला, ठीक है। तो विरोधी क्या होता है, आपका उल्टा होता है बच्चे, विरोधी क्या होता है, आपका उल्टा होता है। चलिए अगला है सहित। सहित का क्या विलोम शब्द होगा मेरे शेर, सहित का, तो आप कहेंगे भैया सहित का होगा विहीन। क्या होगा मेरे बच्चे, विहीन होगा। चलो अगला देखो मेरे भाई क्या है, यहाँ से आदर की मैं बात कर लूँ, आदर का क्या होगा, तो आप कहेंगे आदर का निरादर होगा। क्या होगा, आदर का निरादर होगा। आगे चलते हैं, आचार की बात करें बच्चे, किसकी, आचार की, तो आचार का क्या होगा, तो आप कहेंगे अनाचार होगा। क्या होगा, आचार का अनाचार, यहां से उपसर्ग लगा हुआ है अन। आगे है बच्चे आविर्भाव। तो आविर्भाव बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो आप कहेंगे तिरोभाव होगा आविर्भाव का। यहां से आप लोगों को बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं बार बार। उत्तीर्ण का क्या होगा, उत्तीर्ण मतलब पास, तो अनुत्तीर्ण मतलब फेल, फेल होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखो यहां से हमारे पास है कि जागृति। जागृति का क्या होगा, अगर जागृति की बात कर लें तो सुसुप्ति होगा। क्या होगा, सुसुप्ति। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे शुल्क। अब देखो यहां से क्या है, शुल्क। शुल्क का क्या होगा, तो आप कहेंगे शुल्क का होता है कृष्ण होता है। क्या होता है, कृष्ण होता है, ठीक है। शुल्क का क्या होता है, कृष्ण होता है। चलिए आगे देखो, अब जो यहां से शब्द और विलोम शब्द आ चुके हैं, ये इधर शब्द हैं और इनके विलोम शब्द इधर हैं। जैसे क्या है, अतिवृष्टि। अति मतलब ज्यादा, वृष्टि मतलब वर्षा, तो अनावृष्टि कम वाला। अक्षम का सक्षम होगा, अधम का उत्तम होगा। मेरे भाई ये आप लोगों को याद भी करने हैं। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, अर्पण का ग्रहण होगा, अथाह का छिछला होगा, अनाथ का सनाथ होगा। अनाथ का क्या होगा, सनाथ होगा। आगे आप लोग देखेंगे अपव्यय का क्या होगा, मितव्यय। अपव्यय मतलब ज्यादा खर्च करने वाला, मितव्यय कम खर्च करने वाला। अधुनातन का पुरातन होगा, आगम का सुगम होगा, अनुरक्ति का विरक्ति होगा, और आध्यात्मिक का भौतिक होने वाला है। आकुंचन का प्रसारण होगा, आमिष का निरामिष होगा, आलोक का बच्चे क्या होगा, तिमिर होने वाला है। यहां से तिमिर। आगे आप लोग देखेंगे इहलोक। इहलोक का परलोक होगा, इतिश्री का श्री गणेश होगा, इति का अथ होगा, और ईश का अनीश होगा बच्चे, ईश्वर का अनीश्वर होगा, ईड़ा का निंदा होगा। ईड़ा का क्या होगा मेरे भाई, ये अच्छा शब्द लग रहा है मुझको, थोड़ा नया शब्द लग रहा है ईड़ा। ईड़ा का क्या होगा, निंदा होगा। उत्तम का अधम होगा, उत्थान का पतन होगा। उत्थान मतलब उठे हुए, ठीक है, उत्थान का पतन होगा। आगे आप लोग देखेंगे उर्वर का बंजर होगा। उर्वर मतलब जो बहुत अच्छी फसल करती हो, ऐसी खेती, और बंजर जो बिल्कुल ही उपजाऊ ना हो। उद्गम का विलय होगा, उन्मूलन का रोपण होगा, उल्लास का विषाद होगा बच्चे, और उज्ज्वल का धूमिल होगा। उज्ज्वल मतलब चमका हुआ, और धूमिल मतलब जो गंदा हो चुका हो, जिसकी चमक खत्म हो गई हो। उत्कृष्ट का निकृष्ट होगा, निकृष्ट होगा। और आगे देखेंगे आप कृतज्ञ का अकृतज्ञ या कृतघ्न होगा। अकृतज्ञ या कृतघ्न बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। कुकीर्ति का सुकीर्ति होगा, कर्मणीय का अकर्मणीय होगा, करुण का निष्ठुर होगा, कपूत का सपूत होगा यहाँ से, और क्षुद्र का बच्चे विशाल या महान होगा। क्या क्षुद्र का विशाल या महान होगा। खेचर का आपका भूचर होगा। खेचर का आपका क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से भूचर होगा, और गोचर का आपका अगोचर होगा। गुण का आपका प्रकट या अगुण होगा। गुरु का आपका लघु होगा, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। गहन का आपका विरल होगा, ग्रस्त का आपका मुक्त होगा, घना का आपका विरल या छित्रा होगा, और जागृत का आपका सुसुप्त होने वाला है। क्या, सुसुप्त होगा। आगे देख लेंगे आप लोग, जड़ का बच्चे क्या होगा, चेतन होगा। इस बात को ध्यान रखना, जड़ का क्या होता है, चेतन। और झंझा का क्या होगा, तूफान होगा। डीठ का क्या होगा, विनम्र होगा, विनम्र। तामसिक का क्या होगा, सात्विक होगा मेरे भाई। और तुच्छ का यहाँ से महान होगा, तुच्छ का महान। त्वैरी का मंथर होगा, और थोक का फुटकर या खुदरा होगा। थोक मतलब जो एक ही मूल्य पर अपना विक्रय करता हो। आगे है दंड का पुरस्कार होगा। और हम लोग आगे चलेंगे तो दाता मतलब देने वाला, याचक लेने वाला होगा। दुर्जन, दुर्जन बेकार आदमी, सज्जन बहुत अच्छा आदमी। दीर्घ माने बड़ा, तो हस्ब या लघु माने छोटा होगा। धवल का क्या होगा, श्याम या कृष्ण होगा। ध्वंस का निर्माण, ध्वंस मतलब बेकार करना, या ऐसे कह दो खत्म कर देना, और निर्माण अभी चालू करना। धीरता का अधीरता होगा। धृष्ट का विनीत या विनम्र होगा। और नीरस की बात कर लें तो बच्चे क्या होगा, सरस होगा। नीरस का क्या होगा, सरस होने वाला है। यहाँ से आगे देखेंगे, प्रसारण का सकुंचन होगा। प्रतीचि का प्राची होगा मेरे शेर। परा का अपरा होगा, और प्राय का बहुधा होगा। प्राय का क्या होगा, बहुधा होगा। प्रज्ञा का क्या, अविवेक होगा।
और यहाँ से वही रंग का क्या होगा, अंतरंग होगा। वही रंग का क्या होगा, अंतरंग होगा। और भूषण का आपका दूषण होगा। बच्चे भूषण का आपका क्या होने वाला है, दूषण होने वाला है। बात यहाँ से हम लोग अगर मृदुल की करें तो कठोर होगा, और मूर्त की करें तो अमूर्त होगा, और रागी की करें तो विरागी होगा, अकेले की करें तो दुकेला होगा। अकेले का विलोम दुकेला होगा। अगला का बच्चे पिछला होगा। अग्र, अग्र का क्या होगा, पश्च होगा। पश्च माने पिछला। अग्रज का मतलब क्या होगा, अनुज होगा। अग्रज का अनुज होगा। अति का बच्चे क्या होगा, न्यून होगा। अति का क्या होगा, न्यून होगा। और अत्यधिक का आपका क्या हो जाएगा मेरे शेर, अल्प हो जाएगा। होनी का क्या होगा, अनहोनी होगा। अधिकता का आपका अल्पता हो जाएगा। अनिवार्य का आपका वैकल्पिक या ऐच्छिक हो जाएगा। और अनुभव का बच्चे अनुभवहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुभव का विलोम अनुभवहीन हो जाएगा। आगे देखेंगे अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम हो जाएगा। और अपकृष्ट का उत्कृष्ट हो जाएगा। और यहाँ से ही अपने का क्या हो जाएगा, पराया हो जाएगा। अपने का क्या हो जाएगा, पराया हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ है हमारे पास अपमान का सम्मान होगा। अभिनंदनीय का निंदनीय होगा। अभिमानी का निराभिमानी होगा। अभिव्यक्त का अनाभिभक्त होगा। अमर का मर्त्य होगा। ठीक है। अमावस्या का पूर्णिमा होगा। अमीरी का बच्चे गरीबी होगा। और अभ्यास का अनभ्यास होगा। अभ्यास का क्या, अनभ्यास होने वाला है। आगे देखेंगे हम लोग। अमृत का क्या होगा मेरे भाई, विष होगा। अर्जन का क्या होगा, व्यजन होगा। अर्थ का क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। और अवकाश का क्या होगा, अनवकाश हो जाएगा। अवनी माने पृथ्वी, तो अवनी का अंबर हो जाएगा आकाश। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है अवसर। अवसर का अनवसर हो जाएगा। अश्लील का शलील हो जाएगा। असुविधा का सुविधा हो जाएगा। और अस्तित्व का बच्चे अनस्तित्व हो जाएगा। अस्वस्थ का स्वस्थ होगा। अहंकार का अनहंकार होगा। अहिंसा का हिंसा हो जाएगा। अहिंसा का हिंसा हो जाएगा। बात यहाँ से आकाश की जाए, पाताल होगा। आक्रमण का प्रतीक्षा होगा। प्रतिरक्षा कह दो, सॉरी प्रतीक्षा नहीं, प्रतिरक्षा कह दो, या रक्षा भी इसको हम कह सकते हैं बच्चे, रक्षा। ठीक है। आगत का अनागत होगा। आगमन का प्रस्थान होगा। आचार का अनाचार होगा। आजादी का और मेरे शेर गुलामी होगा। आडंबर का यहाँ से मैं बात कर लूं तो सादगी होगा। और आदान का क्या बच्चे, प्रदान होने वाला है। आदान का क्या है, प्रदान होने वाला है। आधुनिक का प्राचीन या पुराना होगा। आनंद का विषाद या वेदना होगा। आपत्ति का मेरे भाई संपत्ति होगा। और आबाद का बच्चे क्या होगा, वीरान या बर्बाद हो गया। वीरान या बर्बाद हो गया। आमदनी का खर्च होगा। आयात का मेरे भाई निर्यात होगा। आराध्य का दुराध्य होगा। और आराम का बच्चे तकलीफ होगा। क्या, आराम का तकलीफ होगा। आगे है मेरे भाई आशीर्वाद का अभिशाप कह दो या शाप होगा। आस्तिक का नास्तिक होगा मेरे भाई। आसान का मुश्किल हो जाएगा। आरोह का अवरोह होगा। और आशीष का अभिशाप होगा बच्चे। स्याह का सफेद होगा। अछूत का आहूत का अनाहूत होगा। इच्छा का अनिच्छा होगा। इच्छा का अनिच्छा होने वाला है। बात यहाँ से ही इज्जत की करूं तो बेइज्जती या बेइज्जत होगा। ईमानदार का बेईमान होगा। उग्र का सौम्य होगा। और उच्चरित का अनुच्चरित होगा। उतार का चढ़ाव होने वाला है। यहाँ से उतार का क्या होगा, चढ़ाव होगा। अगला है उत्तरायण का दक्षिणायन होगा। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होगा। उत्पादक का अनुत्पादक होगा। उदय का बच्चे अस्त होगा। और आदर का यहाँ से अनुदार या कृपण होगा। आगे देखेंगे उद्भव का अवसान होगा। उधम का बच्चे यहाँ से आलस्य या विनय होगा। और बात अगर उधार की कर लूं तो उधार का क्या होने वाला है, नकद होने वाला है। क्या होने वाला, नकद। आगे देखेंगे उन्मत्त। उन्मत्त का अनुन्मत्त होगा। उपकार का यहाँ से अपकार होगा। उपयुक्त का अनुपयुक्त होगा। और आप उपमेय का करेंगे तो अनुपमेय हो जाएगा। आप उपलब्ध का करेंगे तो अनुपलब्ध हो जाएगा। आप उपस्थिति का करेंगे तो अनुपस्थिति हो जाएगा। आप ऊंचे का करेंगे तो यहाँ से ऊंचे का विलोम नीचा होगा। ऊंचे का विलोम क्या होगा मेरे शेर, नीचा होगा। ऋण का क्या होगा, उऋण होगा। क्या, उऋण होगा। आगे आप लोग देखेंगे यहाँ से तो आगे है एकता का अनेकता होगा। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद होगा या सर्वेश्वरवाद होगा।
एड़ी का चोटी होगा, ऐच्छिक का अनैच्छिक होगा, ऐश्वर्या का अनैश्वर्य हो जाएगा, औचित्य का अनौचित्य होगा, और कंजूस का यहाँ से साहा खर्च दानी या बच्चे क्या है उदार हो जाएगा। आगे देखेंगे कच्चे का क्या होगा, पक्का होगा। कच्चे का क्या होगा, पक्का होगा। कनिष्ठ की बात कर लूं तो ज्येष्ठ होगा, कनिष्ठ माने छोटा, ज्येष्ठ माने बड़ा। कमजोर का तगड़ा या बलशाली होगा, कर्कश का मधुर होगा, कर्म का अकर्म होगा, कलंकी का निष्कलंकी होगा, कशा का ढीला हो जाएगा, काज का अकाज हो जाएगा, और काबिल का बच्चे नाकाबिल होगा। काबिल का क्या होगा, नाकाबिल होगा। बात यहां से ही हम लोग अगर कामयाब की करें तो नाकामयाब होगा, काल की करें बच्चे तो अकाल होगा, और कीर्ति की करें तो अपकीर्ति होगा, अपकीर्ति। और कुटिल की करें तो सरल होगा, कुटिल का क्या होगा मेरे भाई, सरल होने वाला है। नेक्स्ट है कुप्रथा का क्या होगा, सुप्रथा होगा, कुमारी का विवाहिता होगा, कुरूप का सुरूप होगा, और कृत का अकृत होगा। कृत का क्या होगा, अकृत। कृत्रिम का अकृत्रिम या प्राकृत होगा। कृपण का बच्चे क्या होने वाला है, दाता होने वाला है। और कृष्ण का यहाँ से शुल्क या श्वेत होने वाला है, शुल्क या श्वेत होने वाला है। बात यहाँ से कोमल की जाए तो कोमल का कठोर होगा, और क्रय का मेरे भाई विक्रय होगा। क्रोध की बात अगर मैं यहाँ से कर लूँ क्षमा होगा, और क्षम्य की बात मैं करूँ तो अक्षम होगा, और खंडन की बात यहाँ से कर लूँ तो मंडन हो जाएगा। खंडन का क्या हो जाएगा, मंडन हो जाएगा। बच्चे खंडित की करेंगे तो अखंडित या अखंड होगा। खरीदना तो बच्चे आप कहेंगे बेचना, और खाली का क्या हो जाएगा मेरे भाई, भरा हो जाएगा। खाली का क्या हो जाएगा, भरा हो जाएगा। खिला का क्या होगा, मुरझाया होगा। और खुश मिजाज का क्या होगा, बदमिजाज हो जाएगा। और खेद का क्या हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगा बच्चे। गणतंत्र का यहाँ से राजतंत्र होगा, और गणनीय का अगणनीय या नगण्य होगा। गणनीय का अगणनीय या नगण्य होगा। गरल का यहाँ से सुधा होगा। गहरे का बच्चे छिछला होगा, छिछला। और गीले का क्या हो जाएगा मेरे भाई, सूखा हो जाएगा। गीले का क्या होगा बच्चे, सूखा होगा। बात गुणी की कर लूं तो निर्गुणी होगा। बात गुनाहगार की कर लूं तो बेगुनाह होगा। बात गुप्त की कर लूं तो प्रकट होगा। बात अगर गृहस्थ की कर लूं तो बच्चे सन्यासी होगा। आगे आप देखेंगे गौरव का क्या होगा, लाघव होगा। और ग्राम का क्या हो जाएगा मेरे भाई, नगर हो जाएगा। और घटित का क्या होगा बच्चे, अघटित होगा। घात का क्या होने वाला है, प्रतिघात होने वाला है। घात का क्या, प्रतिघात होने वाला है। आप देखेंगे घोषित का क्या हो जाएगा, अघोषित हो जाएगा। चंचल का अचंचल या स्थिर हो जाएगा। आगे देखेंगे चतुर का मूर्ख हो जाएगा। चर का बच्चे अचर हो जाएगा। और चरित्रवान का चरित्रहीन हो जाएगा। चरित्रवान का क्या हो जाएगा, चरित्रहीन हो जाएगा। चल का अचल होगा। चिंतित का मेरे भाई अचिंतित होगा। और चिरंतन, चिरंतन का नश्वर होगा। और चुस्त का क्या होगा, ढीला होगा। चोर का क्या हो जाएगा मेरे भाई, शाह या साधु होगा। छली का क्या हो जाएगा, निश्छली होगा। और छुटकारे का क्या होगा बच्चे, बंधन होगा। छुटकारे का क्या होगा, बंधन होगा। जंगम का क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्थावर हो जाएगा। बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है जंगम। जय का क्या होगा, पराजय होगा। जल का क्या होगा, थल होगा। जल्द का मेरे भाई देर होगा। और जागना का सोना होगा। जानकार का बच्चे अनजान होगा। और जाति का विजाति होगा। जालिम की बात कर लूं तो रहम दिल होगा। जालिम की बात कर लें तो रहम दिल होगा। जितेंद्रिय की बात कर लें अजितेंद्रिय होगा। जीत की मैं बात करूं तो हार होगा। और जीवन की मैं बात करूं तो मरण होगा। जय की मैं बात करूं तो अजय होगा। और ज्ञानी की अगर बात करूं तो मूढ़ या अज्ञानी होगा। ज्येष्ठ की बात करूं तो कनिष्ठ होगा। और ज्वार की बात करूं तो यहां से भाटा होगा। तथा तम की बात की जाए तो प्रकाश होगा। तम की बात की जाए तो प्रकाश होगा। आगे है तरुण की बात की जाए तो वृद्ध होगा। ताजा की बात की जाए तो बासी होगा। यहां से ही तिमिर की बात कर लूं तो प्रकाश होगा। तुकांत की बात कर लूं तो अतुकांत होगा। बात तुल्य की कर लूं तो अतुल्य होगा। बात त्रुटिपूर्ण की कर लूं तो त्रुटिहीन होगा। बात दंड की कर लूं तो पुरस्कार होगा। दक्षता का बच्चे क्या होगा, अदक्षता होने वाला है, अदक्षता। आगे देखेंगे आप लोग दक्षिण का क्या होता है, वाम या उत्तर। वामाव्रत दक्षिणाव्रत, ठीक है, ऐसा होता है, वाम या उत्तर होता है। दयालु का निर्दय होता है। दरिद्र का धनाढ़ या धनी होता है। दलित की बात कर लें तो अदलित होगा। दागी का बेदाग होगा। दागी का क्या होगा, बेदाग होगा। आगे हम लोग देखेंगे दिलेर का कायर होगा। दिवा का रात्रि होगा। दुआ का बद्दुआ होगा। दुखदायक का सुखदायक होगा। दुराचार का सदाचार होगा।
दुर्गति का सुगति होगा और दुर्बल का सबल होने वाला है। दुर्बल का सबल होने वाला है। दुर्लभ का सुलभ होगा, दुष्कर का सुकर होगा, दुष्परिणाम का सुपरिणाम होगा और दूरदर्शी का अदूरदर्शी होगा। दृढ़ का अदृढ़ होने वाला है। देनदार का लेनदार होगा। देव का दानव होगा, देश का विदेश होगा। देव का दानव होगा, देश का विदेश होगा। देशभक्त का देशद्रोही होगा। दोषी का निर्दोष होगा। धनी का निर्धन होगा। धूप का छांव होगा। नम्र का अनम्र होगा। नरक का स्वर्ग होगा। नवीन का प्राचीन होगा और नागरिक का ग्रामीण होगा। नागरिक का क्या होगा? ग्रामीण होगा। नामी का बदनाम, निकट का दूर, निडर का डरपोक, निंदा का प्रशंसा या स्तुति होगा और यहाँ से निमंत्रित का अनिमंत्रित होगा। नियमित का अनियमित होगा। निरक्षर का साक्षर होगा और निर्गुण का यहाँ से सगुण होने वाला है। निर्गुण का सगुण होने वाला है। निर्जीव का सजीव होगा और यहाँ से निर्णीत का अनिर्णीत होगा। निरर्थक का सार्थक होगा और निर्दोष का यहाँ से सदोष होने वाला है। निर्बल की मैं बात कर लूँ तो फिर से आ चुका है, सबल होगा। आगे हम लोग देखें, निर्लज्ज का क्या होगा? शलज्ज होगा। निष्काम का सकाम होगा। निष्ठा का अनिष्ठा होगा। नीचे का बच्चे ऊपर होगा और नूतन का पुराना होगा या पुरातन होगा और नेक नामी का बदनामी होगा। न्याय का अन्याय होगा। हर्ष का क्या है? विषाद होने वाला है। हर्ष का क्या होगा? विषाद होगा। न्यून का अधिक होगा। पंडित का मूर्ख होगा, विलोम। और पक्ष का यहाँ से विपक्ष होगा। पक्षपात का यहाँ से तटस्थता या निष्पक्षता होगा। पठित का अपठित होगा। गद्य का पद होगा। पराजय का विजय होगा और परमार्थ का स्वार्थ होगा। परमार्थ का क्या होगा? स्वार्थ होगा। आगे देखेंगे हम लोग, परिचित का अपरिचित होगा। परिणत का अपरिणत होगा। परिमित का अपरिमित होगा और परिश्रम का बच्चे विश्राम होने वाला है। आगे देखेंगे, परिश्रमी का क्या होगा? आलसी होगा। परिहार्य का अपरिहार्य होगा। परोक्ष का यहाँ से अपरोक्ष या प्रत्यक्ष होगा। पर्याप्त का यहाँ से अपर्याप्त होने वाला है। आगे देखेंगे हम लोग, पसंद का नापसंद होगा। पाक का नापाक होगा। पात्र का अपात्र होगा। पाप का यहाँ से पुण्य होगा। पार्थिव का अपार्थिव होगा और पास का बच्चे दूर होगा। पुरस्कृत का दंडित होगा और पूत का क्या होगा? अपूत होगा। पूत का क्या होगा मेरे भाई? अपूत होगा। बात यहाँ से पूर्ण की कर लें तो अपूर्ण होगा, खाली होगा या रिक्त होगा। पेय की करें तो अपेय होगा। प्रकाशित की कर लें तो अप्रकाशित होगा। बात प्रखर की जाए तो बच्चे मंद होगा। क्या होगा? मंद होगा। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ से है प्रगतिशील का क्या होगा? अप्रगतिशील या दकियानुष होगा। प्रचलित का अप्रचलित होगा। प्रतिबद्ध का अप्रतिबद्ध होगा। प्रतिक्षण का अप्रतिक्षण होगा। प्रधान का गौण होगा और यहाँ से प्रमाणित का अप्रमाणित होने वाला है। प्रलय का सृष्टि होने वाला है। प्रलय का क्या होगा मेरे भाई? सृष्टि होगा। आगे देखेंगे हम लोग, प्रवेश का निकास होगा। प्रशंसा का निंदा या भर्त्सना होगा। प्रशिक्षित का अप्रशिक्षित होगा। प्रश्न का उत्तर होगा। प्रसार का संकोच होगा। प्रस्तुति का अप्रस्तुति होगा। प्राकृत का बच्चे अप्राकृत होगा और प्रातः का मेरे भाई क्या हो जाएगा? शाय हो जाएगा। प्रातः का शाय हो जाएगा। हार का जीत होगा। प्रीति का द्वेष होगा। प्रौढ़ का अप्रौढ़ होगा। फलाहारी का अनाजी होगा और बच्चे फूल का कांटा हो जाएगा तथा बंधक का मुक्ति या मोक्ष हो जाएगा। बढ़िया का घटिया होगा। बाध्य का अबाध्य हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे बर्बर। बर्बर का सभ्य होगा। बाढ़ का सूखा होगा। बार बार का कभी कभी होगा। बीमार का स्वस्थ होगा। बुद्धिमान का बुद्धिहीन और निर्बुद्धि होगा। बुराई का भलाई या अच्छाई होगा। बेदम का दमदार होगा और बोध्य का अबोध्य होगा। बोध्य का क्या होगा? अबोध्य होगा। आगे देखेंगे, ब्याह का अनब्याह या कुआरा होगा। भक्त का अभक्त होगा। भक्ष्य का अभक्ष्य होगा। भद्रता का अभद्रता होगा। भरा का खाली, छूछा या रिक्त होगा। आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, भलाई का बुराई होगा। भव्य का साधारण होगा। भारी का हल्का होगा। भिन्न का अभिन्न होगा। भूत का भविष्य हो जाएगा। योगी का
भोगी होगा या भोगी का योगी, मंगल का अमंगल होगा बच्चे। और यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे तो आगे है मनुज का दनुज होगा, मनुष्य का पशु होगा, मलिन का निर्मल होगा, महत का लघु होगा और महात्मा का बच्चे दुरात्मा होगा और मानव का यहाँ से दानव हो जाएगा। मानवीय का अमानवीय होगा, मित्र का यहाँ से शत्रु हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे तो मिलना का बिछुड़ना होगा, मीठा का नमकीन या फीका होगा, मुख का बच्चे पृष्ठ होगा और मुख्य का गौण हो जाएगा। मुनाफे का घाटा या नुकसान होगा, मुलायम का बच्चे कड़ा कठोर या सख्त होगा। स्वतंत्र का परतंत्र होगा, मूल्यवान का मूल्यहीन हो जाएगा। मूल्यवान का क्या होगा मेरे भाई, मूल्यहीन होगा। मैत्री की मैं बात कर लूं तो अमैत्री होगा, मोहित का अमोहित होगा, मौन या मूक का क्या होगा बच्चे, बाचाल या मुखर। मोस्ट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। यश का अपयश होगा, युद्ध का शांति होगा, योग्यता का अयोग्यता होगा, यौवन का वार्धक्य या बुढ़ापा होगा, रचना का ध्वंस होगा। रचना का क्या होगा मेरे शेर, ध्वंस होने वाला है। आगे आप लोग देखेंगे रसीला का रसहीन या नीरस होगा, राजा का रंक होगा, हमदर्द का बेदर्द होगा, रुक्ष का मृदु होगा और रूपवान का कुरूप होगा। रूपवान का क्या हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। आगे देखेंगे रोना का हंसना होगा, लगातार का रुक रुक कर होगा, लचीला का कड़ा होगा, लापरवाह का सावधान होगा, लाभ का हानि होगा, लायक का नालायक होगा, लुहावना का घिनौना होगा और लोकप्रिय का अलोकप्रिय होगा, अलोकप्रिय होगा। आगे देखेंगे वफादार का बेवफा होगा, बर का बधू होगा, बसंत का पतझड़ होगा। और बात यहाँ से वाकिफ की कर लें तो नावाकिफ होगा, वाजिब की कर लें तो गैर वाजिब या नावाजिब होगा। वास्तविकता का क्या होगा, अवास्तविकता होगा। वास्तविकता का अवास्तविकता और विकारी का अविकारी होगा। विकास का विनाश या हास होगा, विकास का विनाश या हास होगा। और बात विकृत की अविकृत होगा, विज्ञ का अविज्ञ होगा, विद्यमान का अविद्यमान होगा, विनम्र का यहाँ से अविनम्र होगा। विपद का संपद होगा, विभक्त का यहाँ से अविभक्त होगा, विराट का बच्चे क्षुद्र होगा, विराट का क्या होगा, क्षुद्र होगा और विवाहित का अविवाहित होगा। आगे हम लोग देखेंगे विशेष का सामान्य या साधारण होगा, विशेषज्ञ का अविशेषज्ञ होगा, विश्वासी का अविश्वासी होगा, विस्तृत का संकुचित या संक्षिप्त होगा, वीर का कायर होगा, वृष्टि का अनावृष्टि होगा। यहाँ अतिवृष्टि की वृष्टि की जगह अतिवृष्टि भी आ सकता। वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक होगा, वैदिक का अवैदिक होगा। आगे हम लोग जब चलेंगे तो व्यक्त का अव्यक्त होगा, व्यग्र का अव्यग्र या अशांत होगा, व्यवस्था का अव्यवस्था होगा, व्यष्टि का बच्चे यहाँ से समिष्टि होने वाला है। आगे चलेंगे बच्चे व्यवहारिक का अव्यवहारिक होगा, शत्रु का मित्र होगा, स्वामी का दास भृत्य या सेवक होगा, शर्मदार का बेशर्म होगा, शांति का अशांति होगा, शालीन का धृष्ट होगा, शीतल का उष्ण होगा, शुद्धता का अशुद्धता होगा। शुद्धता का क्या होगा मेरे भाई, अशुद्धता होगा, शुभ का अशुभ होगा, शोक का हर्ष होगा, सोच का बच्चे असोच होगा और श्यामा का यहाँ से गोरी हो जाएगा। श्रेष्ठता का अधम्मता होगा, श्वेत का अश्वेत या श्याम होगा, संकोच का असंकोच होगा, संक्षेप में का विस्तार में होगा। संक्षेप मतलब सिमटा हुआ, विस्तार ज्यादा बड़ा। संगठन का विघटन होगा, संतुष्ट का असंतुष्ट होगा, संतोषी का असंतोषी होगा, संदेह का विश्वास या निःसंदेह होगा, संधि का विग्रह हो जाएगा और संभव का असंभव होगा। संयम का मृषेर असंयम होने वाला है। आगे देखेंगे संयोग का क्या होगा, वियोग होगा, संव्रत का विव्रत होगा, सखा का शत्रु होगा, शक्त का नर्म होगा, शलज का निर्जल होगा और यहाँ सजल का निर्जल होगा, शटा का हटा होगा और सत्कार का मेरे भाई तिरस्कार होगा तथा सदय का निर्दय होगा, सदय का निर्दय होगा। आगे देखेंगे सदाशय का दुराशय होगा और सद्भाव का दुर्भाव होगा, सद्भावना का दुर्भावना हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे मेरे भाई क्या है, शबाद का निर्बाध हो जाएगा, सम का असम या विषम होगा, समय का असमय या कुसमय होगा, सार्थक का विरोधी हो जाएगा, समर्थन का विरोध हो जाएगा, सम्मान का समान का असमान हो जाएगा और समास का यहाँ से व्यास होने वाला है। आगे चलेंगे समीप का दूर होगा, समृद्धि का बच्चे विनाश होगा, सम्मुख का विमुख होगा, सर्वत्र का यहाँ से कहीं कहीं होगा,
सवाल का जवाब हो जाएगा, सशस्त्र का निरस्त्र हो जाएगा, निरशस्त्र हो जाएगा, सहमत का असहमत होगा और शहीद का बच्चे रहित हो जाएगा। शहीद का क्या होगा? रहित होगा। आगे है सही का गलत होगा, सुकर्म का दुष्कर्म होगा, सूक्ष्म का विशाल होगा और बच्चे सुखी का यहाँ से दुखी होगा, सुगति का आप कहेंगे दुर्गति होगा, सुपथ का कुपथ होगा, सुपुत्र का कुपुत्र होगा और सुमार्ग का मेरे शेर कुमार्ग होने वाला है। हम लोग आगे चलेंगे तो आगे देख लीजिए यहाँ से क्या है, सृष्टि का यहाँ से प्रलय होगा, सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा, स्थूल का सूक्ष्म होगा। तो ये थे मेरे भाई क्या थे अभी तक के जो अंकित भाटी सर की बुक में जितने भी विलोम शब्द थे ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब देख लीजिए यहाँ से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला ही सवाल यहाँ से है कि इस वाक्य में रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का प्रयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं बच्चे क्या बताया था? अतिवृष्टि का अनावृष्टि। क्या बताया था मेरे भाई? अनावृष्टि। 2023 का आया हुआ सवाल है और मैंने भी आप लोगों को ये बताया ही था कि अतिवृष्टि का क्या होगा मेरे शेर, तो आप कहेंगे भैया इसका तो अनावृष्टि हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या है? बी है। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल यहाँ से है कि नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की, उत वाक्य में भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग करें। तो बच्चे भर्त्सना यहाँ से अगर हम बात कर लें तो भर्त्सना का मतलब क्या था बच्चे? निंदा करना। तो इसका क्या होगा? मतलब प्रशंसा करना। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे अगला सवाल है मेरे शेर, निरक्षर शब्द का विलोम शब्द है तो आप कहेंगे निरक्षर होता है अनपढ़ और साक्षर होता है जिसके सभी शब्द पता हो, जिसको चलिए पढ़ा लिखा हो। अगला है, हमारे देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी मतलब उनका कहना मानने वाले। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे? विरोधी होगा। क्या हो जाएगा? विरोधी होगा। अनुयायी मतलब कहना मानने वाले, विरोधी मतलब विरोध करने वाले। आगे है, वीर साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द वाक्य को पूर्ण कीजिए जो साधारण का विलोम होगा बच्चे, जो साधारण का। तो साधारण का विलोम होगा बच्चे विलक्षण, जिसमें बहुत ही मतलब ऐसे लक्षण हो जो औरों में ना हो। चलिए आगे है मेरे भाई, क्या है? आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। तो बच्चे तीव्र माने तेज होगा, तीव्र माने क्या होगा? तेज होगा बच्चे। तो तेज का क्या होता है? आप कहेंगे मंद होता है। क्या होता है मेरे भाई? मंद। तो जो 6 नंबर का सवाल है उस सवाल का आंसर आपके का सी है। चलिए अगला सवाल है, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। यहाँ से जो बसंत शब्द है बसंत, इसका क्या होगा बच्चे? अभी हम लोगों ने पढ़ के आ रहे हैं, बसंत का पतझड़ होगा। बसंत का क्या होगा मेरे भाई? पतझड़ हो जाएगा। तो आप कहेंगे 7 नंबर के सवाल का आंसर डी था। अब है सभ्य। तो बच्चे सभ्य का आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। तो आप कहेंगे सभ्य का तो मेरे वीर असभ्य होगा। अगला सवाल है, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चुका था। तो प्रयुक्त शब्द में दिवस, दिवस माने दिन। तो यहाँ से दिवस का जो है आप लोगों को क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। आप कहेंगे जो दिवस का विलोम शब्द होगा मेरे शेर, जो 9 नंबर का सवाल है उसकी अगर हम बात करें तो दिवस का देखो बच्चे, दिवस अच्छा विलोम शब्द नहीं है, नहीं है बच्चे, नहीं को भी ध्यान रखना। तो देखो निशा भी है, दिशा का दिवस का क्या हो जाएगा? रात्रि। रजनी भी है, रात्रि भी है, लेकिन अवनी नहीं है क्योंकि अवनी किसका है मेरे भाई? धरती का है। अवनी किसका है? धरती का क्या है? पर्यायवाची है। और अवनी का उल्टा क्या हो जाएगा? अवनी का विलोम अंबर होगा। अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर होगा। चलिए अगला सवाल है, सब चीज देखनी है भाई, ऐसा नहीं करना। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। उपर्युक्त शब्द में विलोम में उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम शब्द नहीं है। यहां भी नहीं बताना है, शांत का नहीं है विलोम शब्द, जो नहीं है। तो कौन नहीं है? स्थिर नहीं है। शांत का कौन? स्थिर नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है बच्चे, यहाँ से सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग किया गया है? अग्रज का क्या होगा? अनुज होगा। और अनुज में भी छोटा ऊ होगा, छोटा ऊ। तो ये है अनुज। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है 11 नंबर के सवाल का जवाब। आगे चलेंगे, 12वां नंबर का सवाल है यहाँ से कि प्रशंसनीय का विलोम शब्द क्या है बच्चे? प्रशंसनीय का। तो आप कहेंगे मेरे भाई के प्रशंसनीय का होगा निंदनीय। क्या होगा? 12 नंबर के सवाल की बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा, निंदनीय होगा। आगे है यहाँ से
आकाश में तारे निकले हुए हैं, तो प्रयुक्त रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। आकाश का विलोम शब्द, तो आकाश का क्या होगा मेरे भाई, पाताल होगा। आकाश का क्या होगा, पाताल होगा। 13 नंबर का भी बी है। चलिए अगला सवाल है, राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है, अरेखांकित शब्द में विलोम शब्द का चयन कीजिए। बच्चे उन्नति, उन्नति का क्या होगा मेरे भाई, अगर मैं बात कर लूं तो आप कहेंगे भैया जो 14 नंबर का सवाल है, उन्नति का तो अवनति होता है, उन्नति का तो अवनति होता है। अगला सवाल है कि यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख, प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। बच्चे प्रमुख का विलोम बताना है। तो यहां से अगर मैं बात कर लूं 15 नंबर के सवाल की, तो आप कहेंगे प्रमुख का होता है गौण। प्रमुख का क्या होता है मेरे भाई, गौण होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में ही है। बच्चे जो ऑप्शन नंबर ए में ही है। अगला है, विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बच्चे अपने का पराया बिल्कुल सही है, आकाश का पाताल बिल्कुल सही है, आस्था का अनास्था बिल्कुल सही है, अग्नि का आग। बच्चे ये तो दोनों पर्यायवाची हैं। क्या है ये, पर्यायवाची, तो ये ही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है 16 नंबर के सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल यहां से है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो देखा हुआ है, तो प्रत्यक्ष का क्या होगा मेरे भाई, परोक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष भी होगा या परोक्ष होगा। तो 17 का बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम लोग चलेंगे तो सवाल है, राहुल के पास स्वभाव, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक था, उसमें क्रोध के स्थान पर जो इसका विलोम शब्द का प्रयोग किया जाएगा किस वाक्य में किया गया। क्या बच्चे, तो क्रोध का क्या होगा मेरे भाई, दया होगा। क्रोध का क्या होगा, दया होगा। क्रोध का क्या होगा, दया। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। 18 नंबर के सवाल का आंसर क्रोध का भाव, रुको रुको रुको, क्रोध का तो दया भी होता है, में दया का भाव अधिक है, राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। बच्चे क्रोध का, क्रोधित हूं तो दयावान हूं, गुस्सा आ रहा तो दया, मेरे भाई इसका डी ही होगा। चलो अगला सवाल देखो क्या बच्चे, किताब में जो भी दे रखा उसे छोड़ना, आप लोग भी करते हुए चलना अच्छे से। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण का विलोम शब्द प्रयोग हुआ है। निर्माण, बच्चे निर्माण का क्या होगा, निर्माण का तो आप कहेंगे भैया निर्माण का तो नाश होगा। क्या होगा, नाश, निर्माण का नाश होगा। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। आकाश, बच्चे यहां से है, आकाश में तम का साम्राज्य था। इस वाक्य में तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तो आप कहेंगे ये तम का क्या होगा मेरे शेर, तम का प्रकाश होगा, क्योंकि तम माने अंधेरा होता है और आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। आगे देखेंगे 21वां सवाल यहां से है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग कर उसके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, सोने का स्वभाव स्थिर है, तो बच्चे स्थिर का क्या होगा। तो आप कहेंगे जो 21 नंबर सवाल है किसका होगा, चंचल। स्थिर का क्या होगा, चंचल। स्थिर मतलब एक जगह, और चंचल चलता फिरता रहने वाला। आगे यहाँ से है, इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ, तो लाभ का विलोम शब्द क्या होगा बच्चे, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। अगला सवाल है यहाँ से कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उन्नति उचित दिशा में न हो तो वह क्या बन जाता बच्चे, उन्नति अगर उचित सही दिशा में ना हो तो वह क्या बन जाती है, अवनति का कारण बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल यहाँ से है कि विकल्प में दिए गए वाक्य में निम्न शब्द का विलोम शब्द जो होगा, अपमान का क्या होगा बच्चे, अपमान का यहाँ से होगा सम्मान। मुझे मेरे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ से है बाजार में अधिक कोलाहल था, तो बच्चे यहाँ से कोलाहल, कोलाहल के स्थान पर जो शब्द इसका विलोम होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कोलाहल का होगा बच्चे। कोलाहल का मतलब है अशांति, तो इसमें क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा। कोलाहल मतलब शोर, हलचल, लोग हैं बहुत सारे, तो यहाँ से क्या होगा, शांति होगा। आगे है बच्चे क्या है कि कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीरगति मिली। इस वाक्य में अल्पायु मतलब कम आयु वाला, तो अल्पायु की जगह क्या आएगा मेरे शेर, तो आप कहेंगे भैया अल्पायु का आएगा चिरायु। क्या आएगा, चिरायु, ज्यादा आयु वाला। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ से सवाल है निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। परामार्थ का, परमार्थ का बच्चे क्या होगा, यहाँ से अगर परमार्थ की हम बात कर लें तो आप कहेंगे भैया परमार्थ का होगा स्वार्थ। परमार्थ का क्या होगा, स्वार्थ होगा। अगला है गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से गुरु, गुरु मतलब बड़ा, तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, गुरु का क्या होगा बच्चे, आप कहेंगे भैया गुरु का होगा लघु। गुरु का क्या होगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया गुरु का लघु होगा। लघु किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है।
अगला सवाल है, इस पुष्प की सुगंध मन भावन है। तो मेरे शेर सुगंध का विलोम शब्द बताना है आपको। सुगंध का क्या होगा? दुर्गंध होगा। सुगंध का क्या होगा? दुर्गंध। 29 नंबर के सवाल का जवाब सी होगा। आगे चलेंगे तो मेरे शेर है, पानीपत की लड़ाई मराठों की पराजय हुई। पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई। पराजय, पराजय मतलब हारना। तो बच्चे जय क्या होगा? जीतना होगा। जय क्या होगा? जीतना होगा या विजय हुई। तो विजय मतलब ऑप्शन नंबर ए 30 का बिल्कुल सही है बच्चे। 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है, संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और। तो बच्चे संपन्न का विलोम आप लोगों को बताना है। संपन्न का विलोम क्या होगा? विपन्न होगा। क्या होगा? विपन्न होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चे योग का विलोम शब्द आपको बताना है कि योग का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा? आप कहेंगे योग का भोग होगा। आगे है मेरे भाई कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में शाप शब्द के उचित विलोम का। शाप, मैं तुम्हें शाप दे दूंगा बच्चे। शाप या अभिशाप भी कह सकते हैं हम इसको। तो 33 नंबर के सवाल का जवाब है, शाप दे रहा तो भाई आशीर्वाद दे दे। विलोम क्या होगा? आशीर्वाद दे दे। अगला है, अबिचल का विलोम निम्नलिखित में से नहीं है। अबिचल का कौन सा नहीं है? यहां से आप लोगों को नहीं पे भी फोकस करना है बच्चे, कौन सा नहीं है। तो आप कहेंगे 34 नंबर के सवाल का। तो देखो बिचल, अबिचल का बिचल भी है विलोम, ठीक है, ढुलमुल भी है। तो बच्चे जड़ ही ना है, जड़। अबिचल मतलब जो कहीं ना चले, तो जड़ मतलब एक जगह जमा हुआ होना चाहिए। ये इसका क्या है? पर्यायवाची था। अगला है, बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। तो ज्येष्ठ का क्या होगा मेरे भाई? कनिष्ठ होगा। ज्येष्ठ का क्या होगा बच्चे? कनिष्ठ होगा। तो 35 नंबर के सवाल का जवाब सी होगा। 35 के का जवाब क्या होगा? सी होगा। असफल का बच्चे क्या होगा? आप कहेंगे सफल होगा। असफल का विलोम सफल होगा। और आगे यहां से अनुराग की मैं बात कर लूं, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप कहेंगे 37 नंबर के सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए विराग होगा। आगे हम लोग देखेंगे बच्चे, आगे देखो क्या है। 38 नंबर का सवाल है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मतलब लोकतंत्र का क्या होगा? लोकतंत्र जहां जनता का शासन हो बच्चे, जहां जनता का शासन हो वो लोकतंत्र होता है। और इसका उल्टा कर दें तो राजतंत्र, जहां राजा का शासन हो वो होगा। आगे देखो क्या है, 39 नंबर का सवाल है, घृणा को जीता जा सकता है बच्चे। घृणा को किससे जीता जा सकता है? तो आप कहेंगे प्रेम से जीता जा सकता है, प्रेम से। अगला सवाल देखो 40 नंबर का हम लोगों के सामने स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है? अंधकार। बच्चे अंधकार का क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया अंधकार का तो प्रकाश होगा। तो 40 नंबर के सवाल का जवाब डी होगा, डी, ठीक है, प्रकाश होगा। अगला सवाल देखो क्या है। सवाल है यहाँ से कि पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई थी बच्चे। यहाँ से बाढ़ के विलोम शब्द का चयन करना। तो बाढ़ का क्या होगा मेरे भाई? सूखा। बाढ़ मतलब ज्यादा पानी और सूखा मतलब बिल्कुल ही कम पानी। अगला देखो क्या है, आज अमावस्या की रात्रि है। तो बच्चे अमावस्या का क्या बताया था? पूर्णिमा बताया था। क्या बताया था? अमावस्या का उल्टा पूर्णिमा बताया था। तो 42 का जवाब डी होगा। अगला सवाल यहां से है, स्वजाति के विपरीतार्थक शब्द का चयन कर निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। स्वजाति, तो बच्चे स्वजाति की अगर मैं बात कर लूं 43 नंबर के सवाल की, तो आप कहेंगे बेजाति होगी। क्या होगी? बेजाति। सु का बी होता है। अगला देखो क्या है यहाँ से, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द में दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उत्तम प्रकृति के लोग क्या है बच्चे? सम्मानित होते हैं, किंतु दुष्ट के क्या होते हैं? वो सम्मानित तो होने के नहीं। दुष्ट प्रकृति के लोग क्या होंगे बच्चे? अपमानित होंगे। क्या होंगे? अपमानित, वो सम्मानित नहीं होने के। अगला है, सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का क्या होगा बच्चे? तिरस्कार होगा। दुर्जन का क्या होगा मेरे शेर? तिरस्कार होगा। तो 45 का सी जवाब होगा। अगला सवाल है यहाँ से कि जीवन का उत्साह बना रहना चाहिए, इसमें विलोम शब्द का चयन कीजिए। उत्साह, उत्साह का क्या होगा बच्चे? तो आप कहेंगे भैया जो उत्साह है उसका अगर हम करें तो निरुत्साह होगा। क्या होगा? निरुत्साह होगा। आगे है, हमें पाप से बचना चाहिए। तो पाप का क्या होगा? पुण्य होगा। क्या होगा? पुण्य होगा। और बच्चे जो ऑप्शन नंबर ए है 47 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि विकल्प में से किस वाक्य में नीचे दिए गए शब्द की विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? अवनति। बच्चे अवनति का क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया अवनति का तो उन्नति होगा। 48 नंबर के सवाल का जवाब ए होगा। अगला सवाल है मुनाफा। मुनाफा मतलब फायदा, लाभ। तो बच्चे यहाँ से क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि नफा भी मुनाफे को ही कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से मैं बात कर लूँ तो महिला जब भाषण दे रही थी तो उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा शब्द आकर्षण का विलोम शब्द नहीं है?
बच्चे नहीं पे भी ध्यान देना है। आकर्षण का विलोम नहीं है, तो यहाँ से आप लोग बताएंगे कि भैया आकर्षण का विलोम शब्द विपकर्षण नहीं है, विपकर्षण नहीं है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दुराचार, दुराचार से व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। बच्चे क्या नष्ट हो जाता है? सदाचार नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगला सवाल है दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का स्वरूप कैसा है? बच्चे तो आप बताएंगे कुरूप का विलोम शब्द यहाँ से क्या होगा? तो बच्चे कुरूप का क्या होगा? कुरूप मतलब जिसमें कोई रूप ना हो, जो बिल्कुल बेकार हो, तो यहाँ से सुंदर होगा। क्या होगा? सुंदर होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में अनित्य शब्द का उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? अनित्य का बच्चे तो आप कहेंगे अनित्य का हुआ है। यहाँ से मैं बात कर लूँ 43 नंबर के सवाल की, तो आप कहेंगे अनित्य का होगा मेरे शार विजय होगा। क्या होगा? सत्य की विजय होती है। आगे है निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है मेरे भाई, सही विलोम भर के। तो समुद्र, समुद्र का विस्तार, ठीक है बच्चे, समुद्र का विस्तार कैसा होता है? आप लोग ससीम, ससीम का उल्टा बताएंगे यहाँ से क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया ससीम का असीम होता है। क्या होगा? असीम होता है। चलिए अगला सवाल यहाँ से आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के उचित विलोम, आरंभ मतलब अभी मतलब शुरू किया है, तो आरंभ का बच्चे अंत होगा। आरंभ का क्या होगा? अंत होगा। जो 55 नंबर का सवाल है उसका जवाब ए होगा। अगला सवाल है मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए, तो यहाँ से जो रक्षक है इसका सही विलोम बताना। तो रक्षक का क्या हो जाएगा मेरे शेर? भक्षक होगा। रक्षक का क्या होगा? भक्षक होगा। 56 का सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है, और शालीन का उल्टा बताना है। शालीन का बच्चे आपको बताना है शालीन का क्या होगा? यहाँ से पर्यायवाची, तो आप कहेंगे शालीन का तो धृष्ट होगा। क्या होगा? धृष्ट होगा। आगे मेरे शेर सवाल है अव्यवस्था का विलोम शब्द क्या होगा? तो अव्यवस्था का सुव्यवस्था होगा। जो 58 नंबर का सवाल है उसका जवाब सी होगा। और उथला का क्या होगा मेरे शेर? उथला का बहुत अच्छा अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो उथला का क्या होगा? गहरा। उथला मतलब जो ऊपर को उभरा हुआ हो, गहरा मतलब जो नीचे को। दिए गए शब्द में विलोम शब्द बच्चे यश का क्या होगा? तो यश का आप लोग कहेंगे अपयश होगा। यश का क्या होगा बच्चे? अपयश होने वाला है। और नेक्स्ट चलेंगे यहाँ से निर्माण का क्या होगा मेरे शेर? निर्माण का, तो आप कहेंगे निर्माण का ध्वंस होगा। बात में अगर अगले सवाल में कर लूं तो अगला सवाल है शुद्ध का क्या होगा? ये तो आप सभी कह देंगे कि अशुद्ध होगा। शुद्ध का अशुद्ध होगा। और अगला ही सवाल बच्चे जैसे हम लोग चलते हैं तो क्रय का क्या हो जाएगा? क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना होगा। बच्चे अगले सवाल के पास चलते हैं। तो उदर का क्या हो जाएगा? सॉरी, उदय का क्या हो जाएगा? उदय का, तो उदय का मेरे शेर अस्त हो जाएगा। उदय मतलब निकलना, अस्त माने छिपना। अगला देखेंगे हम लोग तो अज्ञा होगा बच्चे। क्या है? अज्ञ। तो अज्ञ का क्या होगा? तो अज्ञ का आपका विज्ञ होगा। अज्ञ का क्या होगा? विज्ञ होगा। तो आप कहेंगे भैया जो 65 नंबर का सवाल है उसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे, स्थूल पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो, MI लिख लो। इस पे 66 पे MI। ठीक है। स्थूल का क्या होगा मेरे भाई? सूक्ष्म होगा। क्या होगा? स्थूल का सूक्ष्म होगा। स्थूल का सूक्ष्म। ठीक है। चलो अगला सवाल है स्नेह सिक्त। बच्चे स्नेह सिक्त जो 67 नंबर का सवाल है उसका जवाब होगा स्नेह रिक्त होगा। स्नेह रिक्त। अगला सवाल है यहाँ से आवरण। आवरण का क्या होगा मेरे भाई? अनावरण होने वाला है। जो 68 नंबर का सवाल है उसका जवाब ए है। और बच्चे स्थावर, इसे तो जितनी बार भी इस पे MI लिख सको ना तुम, MI उतना मोस्ट इंपोर्टेंट है स्थावर। बच्चे स्थावर का क्या होगा? जंगम, सॉरी जंगम कौन से में? जंगम होगा। मैंने जंगल लिख दिया था, जंगम होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है, जंगल भी एक सही है। अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है हस्ब। यह है हमारा हस्ब स्वर। हस्ब माने छोटा लघु, तो इसमें क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा। तो मेरे शेर 70 नंबर के सवाल का जवाब डी होगा। आगे देखेंगे जागरण। बच्चे जागरण का क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया जो 71 नंबर का सवाल है जागरण मतलब जागना, तो निंद्रा मतलब सोना होगा। आगे देखेंगे यहाँ से अंधकार का क्या होगा मेरे भाई? प्रकाश हो जाएगा। बच्चे अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश होगा। और हास का क्या होगा? हास का आप लोग बताएंगे कि भैया 73 नंबर का जो हास है इसका होगा रुदन। हास मतलब हंसना और रुदन मतलब रोना होगा। आगे है आदान का क्या होगा मेरे शेर? आदान का प्रदान होगा, प्रदान। और यहाँ से अगर अर्वाचीन का हम लोग देख लें, अर्वाचीन, तो मेरे भाई अर्वाचीन का यहाँ से प्राचीन होने वाला है। जो 75 नंबर का सवाल है हमारा उसका सी है।
श्वेत मतलब सफेद होगा तो श्वेत का बच्चे श्याम होगा। श्वेत का क्या होगा मेरे भाई, 76 नंबर के सवाल का जवाब बी होगा, श्याम होगा। अगला देखेंगे हम लोग अत्यधिक। अत्यधिक का क्या होगा मेरे भाई, अत्यल्प होगा। अत्यधिक का क्या होगा, अत्यल्प होगा। अत्यल्प इसमें है नहीं, अत्यधिक का अत्यल्प होगा तो स्वल्प भी कह देते हैं इसको, क्या स्वल्प भी कह देते हैं। आहार का क्या होगा मेरे शेर, आहार का तो आप कहेंगे भैया आहार का तो निराहार हो जाएगा, क्या निराहार हो जाएगा। मूक मतलब चुप रहने वाला तो बाचाल होगा। मूक का क्या होगा बच्चे, चुप रहने वाला या कम बोलने वाला तो इसका बाचाल हो जाएगा। और आगे हम लोग चलेंगे तो व्योम, व्योम मतलब आकाश होगा। व्योम मतलब आकाश होगा तो बच्चे इसका धरा मतलब धरती हो जाएगा। धरा मतलब क्या हो जाएगा, धरती हो जाएगा। तो 80 का भी सी बिल्कुल सही जवाब है। यहां से है कौन सुमेलित नहीं है विलोम में। विलोम में कौन सुमेलित नहीं है बच्चे, तो गरल का बिरल नहीं होता, गरल का सरल होता, ये ही सुमेलित नहीं है। कोप का कृपा बिल्कुल सही है, कृपण का दाता बिल्कुल सही है, गंभीर का गंभीर बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का जवाब हमारे का ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है यहां से आग्रह। आग्रह का बच्चे क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया आग्रह का दुराग्रह होगा। क्या होगा, दुराग्रह होगा। हम देखेंगे आगे ताप का विलोम क्या होगा बच्चे, ताप का तो आप कहेंगे 83 में ताप का हो जाएगा शीत। ताप का शीत, ताप माने गर्म और शीत माने ठंडा। अनुयायी, अनुयायी जो हमारी बात मानता हो तो इसका क्या होगा बच्चे, विरोधी होगा, जो हमसे खिलाफ रहता हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां से है सुशील। सुशील की अगर मैं बात कर लूं बच्चे यहां से 85 नंबर के सवाल में, तो आप कहेंगे सुशील का होगा दुस्suशील होगा, दुस्शील होगा। अगला है जातीय। तो मेरे भाई जातीय की मैं बात कर लूं यहां से, जातीय 86 नंबर के सवाल का, तो आप कहेंगे जातीय का होगा विजातीय होगा। आगे है कृपण। तो बच्चे कृपण का क्या होगा, बहुत गजब का सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी आप लोग इस पर डाल लें तो भी अच्छा होगा। कृपण का होगा दाता। कृपण का क्या होगा, दाता होगा। आगे देखेंगे द्रुत। द्रुत का क्या होगा मेरे शेर, अगर मैं यहां से बात कर लूं 88 का, तो द्रुत का होगा मंथर। क्या होगा, मंथर होगा। आगे देखेंगे विशाल। बच्चे विशाल का क्या होगा, ये जो है मुझे आया था SSC GD में बच्चे, ये मुझे खुद को आया था। विशाल का विलोम शब्द क्या होगा, और मेरा ये ही एक गलत हुआ था जब 2021 की GD थी, उसमें मेरे हिंदी में 24 नंबर आए थे 25 में से, तो ये गलत हुआ था मेरा। तो मैं विशाल का क्षणिक लगाया आया था, ठीक है, लेकिन विशाल का क्या होता है मेरे से, लघु होता है। अगला सवाल है निर्मल। बच्चे निर्मल मतलब बिल्कुल स्वच्छ हो, स्वच्छ हो एकदम। तो निर्मल का मेरे शेर क्या होगा, निर्मल का मलिन होगा। क्या होगा, मलिन होगा। आगे देखेंगे आप लोग शोक। शोक का विलोम शब्द क्या होगा, तो शोक का हर्ष होगा मेरे भाई। और यहां से हम लोग अगर प्रवेश की बात कर लें तो निकास द्वार होगा। एक साइड आपने देखा होगा प्रवेश द्वार, एक साइड होता है निकास द्वार। प्रचुर मतलब जिसमें बहुत भरा हुआ है वो, उससे मतलब बहुत ज्यादा है, तो अप्रचुर जिसमें कमी है। आगे देखेंगे निर्जीव का बच्चे सजीव, जो हम सब हैं, ठीक है, सांस लेने वाले। और श्रव्य का विलोम शब्द क्या होगा मेरे शेर, श्रव्य। बहुत अच्छा सवाल है, 95 नंबर का सवाल बहुत अच्छा है। श्रव्य का होगा दृश्य। श्रव्य मतलब जिनको हम सुन सके, तो दृश्य जिनको हम देख सकते हैं बच्चे। परुष, परुष का विलोम शब्द क्या होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 96 का कोमल होगा। परुष का क्या होगा, कोमल। अगला सवाल है लघु। बच्चे लघु का क्या होगा, यहां से तो गुरु होगा। लघु माने गुरु होगा, यहां मात्राओं से अकॉर्डिंग है इसका। लघु का विशाल भी होगा। आगे हम लोग देखेंगे कर्कश। बच्चे कर्कश का बहुत बार पूछा गया है, कर्कश का विलोम शब्द, तो आप कहेंगे मधुर होगा। और 2021 की GD में पूछा गया। सारे ही सवाल यहाँ से सिलेक्टेड हैं, कोई भी मतलब बिना सिलेक्टेड नहीं है। कौन सा विलोम शब्द नहीं है मेरे भाई, यहाँ से नहीं पूछा है, तो आप कहेंगे कल्पित का कौन नहीं है, कल्पित का। तो 99 नंबर के सवाल को देखोगे तो कल्पित का अयार्थ नहीं है, अयार्थ नहीं है। आगे देखेंगे यहां से अधिकांश का क्या होगा बच्चे, अधिकांश। अधिकांश का अल्पांश होगा। क्या होगा, अधिकांश मतलब ज्यादा, अल्पांश मतलब कम। ठीक है, तो 100 का क्या हो जाएगा मेरे शेर, बी होगा। बात 101 की करूं तो करुण का क्या होगा मेरे भाई, इस करुण का, तो आप कहेंगे भैया करुण का होगा निष्ठुर। क्या होगा, निष्ठुर। और बात परकीय की करूं, परकीय, तो आप कहेंगे भैया परकीय का यहां से स्वकीय होगा। क्या होगा, स्वकीय होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। उर्वर। उर्वर का क्या होगा मेरे शेर, बंजर हो जाएगा, बंजर हो जाएगा उर्वर का। या हम लोग इसको अगर बंजर नहीं है तो उर्वर का मेरे शेर ऊसर भी हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊसर, ऊसर हो जाता है। अगला सवाल है निरर्थक। निरर्थक का क्या होगा मेरे भाई, सार्थक होगा। और सार्थक आपके किस जवाब में है, ऑप्शन नंबर बी में है, सार्थक। अगला है यहां से अगर मैं बात कर लूं तो बच्चे आप कहेंगे यहां से है
ऊपर लिखित का क्या होगा? तो ऊपर लिखित का मेरे भाई निम्नलिखित हो जाएगा। ऊपर लिखित मतलब ऊपर लिखा हुआ, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई। सवाल यहाँ से है कि साध्य का क्या होगा? असाध्य होगा बच्चे। साध्य का असाध्य 106 का ए होगा। और बात अगर आधार की जाए तो निराधार होगा। बात अगर आधार की जाए तो निराधार, ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही होगा। अगले सवाल की बात कर लूँ तो एकल का क्या होगा बच्चे? एकल का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया एकल का सामूहिक हो जाएगा। और बात यहाँ से मांसाहारी की कर लूँ मैं, मांसाहारी का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया मांसाहारी का विलोम शब्द तो शाकाहारी हो जाएगा। मांसाहारी जो मांस खाता हो और शाकाहारी जो मतलब साग सब्जी खाता हो। अगला है आत्मघात। बच्चे आत्मघात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आत्मरक्षा हो जाएगा, आत्मरक्षा। आगे देखेंगे अल्पायु। मेरे शेर मैंने अभी आपको बताया था अल्प माने कम आयु, तो इसका चिरायु भी हो जाएगा और दीर्घायु भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिरायु भी हो जाएगा और दीर्घ आयु भी हो जाएगा। अगला है त्याग। त्याग का क्या होगा मेरे शेर? ग्रहण होगा। त्याग मतलब छोड़ देना और ग्रहण मतलब पा लेना। अगला है सुमति। मेरे शेर सुमति का क्या हो जाएगा? सु माने अच्छी मति वाला। ठीक है, सुमति। तो आप कहेंगे इसका हो जाएगा कुमति, गलत सोच वाला। आगे देखेंगे विधि। विधि का क्या होगा मेरे शेर? तो विधि का यहाँ से कानून भी होगा। ठीक है, विधि का निषेध होगा। विधि का क्या होगा? निषेध। कानून क्या है? विधि का पर्यायवाची है। चलिए अगले सवालों के पास चलते हैं मेरे शेर। धनवान। बच्चे यहाँ से है हमारे पास धनवान, तो धनवान का क्या होगा? निर्धन होगा। ठीक है, निर्धन यहाँ से है ही नहीं, आप कहेंगे निर्धन नहीं है तो क्या होगा? अकिंचन होगा। किंचन का अकिंचन होगा। किंचन माने धनवान होता है, अकिंचन माने निर्धन होता है। चलिए अगला सवाल है आपका गमन। बच्चे गमन का क्या होगा? तो आप कहेंगे गमन का होगा आगमन। क्या होगा? आगमन। आगे देखेंगे हम लोग क्या है? अनिवार्य। बच्चे इसके जो है ना ऑप्शंस नीचे वाले में अनिवार्य के। ठीक है, अनिवार्य मतलब जो जरूरी हो। ठीक है, अनिवार्य मतलब जो जरूरी हो। तो बच्चे वैकल्पिक मतलब मन है आपका, मन है आपका। ठीक है, अगला है मेरे शेर यहाँ से है गरल। तो बच्चे गरल का क्या होगा? आप कहेंगे भैया गरल का तो सुधा होगा। क्या होगा? गरल का क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ से है पाश्चात्य। बच्चे जो 119 और लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, तो ये है पाश्चात्य। और पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे भैया पाश्चात्य का पौर्वात्य होता है। क्या होता है? पौर्वात्य होता है। तो बच्चे ये आपका जो पहला चैप्टर था ये समाप्त हो चुका है। और देख लीजिए क्या है कि आज मैं अपनी वीडियो को इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, रोकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बच्चे, और ये जो क्लास है हमारी हिंदी की, ये 8 PM पर मिलेगी आपको। और 8 AM पर आपको मैथ्स की क्लास मिल रही है, अंकित सरबाडली मतलब किताबों की ही बात। बच्चे यहाँ से रीजनिंग की मैं कर लूँ तो रीजनिंग की क्लास आपको 1 PM पर मिलेगी। ठीक है, रीजनिंग की क्लास आपको 1 PM पर मिलेगी। तो चलिए बच्चे कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।